हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन है मेजर 16 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रदेशीकरण के तरीकों का वर्णन करें। तो क्या क्या है उत्तर को चलिए जानते हैं। प्रदेशीकरण का अर्थ किसी बड़े देश को उसकी समान विशेषताओं के आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों या प्रदेशों में बांटना। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश है। यहाँ भाषा, जलवायु, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, संसाधन और जनसंख्या सभी जगह अलग अलग पाई जाती है। इसलिए अध्ययन, प्रशासन और विकास कार्यों को आसान बनाने के लिए भारत का प्रदेशीकरण किया जाता है। यानी कि क्या है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और उसकी अनेक विशेषताएं हैं। इसमें इसकी विशेषताओं को समझने के लिए, इसकी संस्कृति को समझने के लिए, इसकी जलवायु और इसकी जो अर्थव्यवस्था है, ये सभी चीज़ों को समझने के लिए इसे छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में बांटा गया। जैसे हम लोग राज्य पढ़ते हैं, राज्यों में बांटा गया, जिलों में बांटा गया, और तो अनेक मतलब जिलों में बांटा गया, फिर गाँव में बांटा गया। तो इसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको समझने के लिए अध्ययन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से। ठीक है, तो आर्थिक रूप से अलग बांटा गया, जलवायु, तो अनेक प्रकार से अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो सभी को हम लोग जानेंगे। क्या है, भारत में प्रदेशीकरण के तरीकों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो क्या है पहला हम लोगों का, तो पहला क्या है हम लोगों का, भौतिक या प्राकृतिक आधार पर प्रदेशीकरण। तो इसमें क्या है, इस पद्धति में प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर प्रदेश बनाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक आधार पर जो होते हैं प्रदेश, उसको बांटा गया है। इसमें क्या क्या इसका मुख्य आधार, तो इसमें मुख्य आधार इसका है जलवायु, स्थलाकृति जिसमें पहाड़, मैदान, पठार वगैरह आते हैं, मिट्टी, वनस्पति और नदियाँ। उदाहरण के लिए हिमालय प्रदेश, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। इस प्रकार प्रादेशिकरण प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, कृषि, योजना और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते भी हैं। हम हिमालय प्रदेश को पढ़ते हैं, उत्तरी मैदान को पढ़ते हैं, दक्कन का पठार, ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये किस चीज़ों पे बांटा गया इसको, तो इसमें भौतिक या प्राकृतिक आधार पर इसको बांटा गया है। आगे है आर्थिक आधार पर प्रदेशीकरण। जब क्षेत्र को उनकी आर्थिक गतिविधियों की अनुसार बांटा जाता है तो उसे आर्थिक प्रदेशीकरण कहा जाता है। इसमें क्या है, मुख्य आधार इसका क्या है, कृषि उत्पादन, उद्योग, खनिज संसाधन, व्यापार और परिवहन। तो ये क्या है, आर्थिक रूप से बटा हुआ है। ठीक है, उदाहरण में क्या है, औद्योगिक प्रदेश, इसमें क्या, तो जैसे में क्या, मुंबई पुणे वाला क्षेत्र जो हो गया। खनिज प्रदेश में हमारा झारखंड उड़ीसा क्षेत्र वाला हो गया। कृषि प्रदेश में क्या है, तो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। इससे सरकार को क्षेत्रीय विकास योजना बनाने में सुविधा होती है और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान होती है। इससे क्या होता है कि सरकार को जो है वो कृषि यानी कि क्षेत्रीय विकास योजना बनाने में क्या होती है, सुविधा होती है, और कौन कौन से क्षेत्र जो है अभी भी पिछड़े हुए हैं इसकी पहचान भी हो जाती है। आगे है तीसरा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार पर प्रादेशिकरण। तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार पर भी किया गया। तो क्या है, भारत में भाषा, धर्म, रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली में बहुत विविधता है। इन सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भी प्रदेश बनाए जाते हैं। क्या क्या है, मुख्य आधार इसका क्या है, तो भाषा के आधार पर बांटा गया है, लोक संस्कृति के आधार पर बांटा गया है, परंपराएं, सामाजिक जीवन के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण, उत्तर भारत में अलग अलग भाषा संस्कृति वाले लोग हैं, दक्षिण भारत हो गया, और इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत हो गया। यह प्रादेशिकरण लोगों की संस्कृति पहचान को समझने में और सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद करता है। आगे है चौथा, क्या है, प्रशासनिक या राजनीतिक आधार पर प्रदेशीकरण। इसमें क्या है, इस पद्धति में शासन और प्रशासन को आसान बनाने के लिए प्रदेश बनाए जाते हैं। जैसे मुख्य आधार इसका क्या हो जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश,
जिले, प्रखंड और पंचायत, ये सभी में बांटा जाता है। इसको ध्यान से पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए। आगे क्या है इसमें उदाहरण, भारत को राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि में बांटा गया है। भारत को कई राज्यों में बांटा गया है। इससे कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं और सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचती है। इससे क्या होता है कि अध्ययन में तो सुविधा मिलती ही है। इससे क्या है, कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं और सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचाने में भी मदद मिलती है। आगे क्या है पांचवा, नियोजन आधार पर प्रदेशीकरण। इसमें क्या है, स्वतंत्रता के बाद संतुलित विकास के लिए नियोजन प्रदेश बनाए गए। मुख्य उद्देश्य उसका क्या था कि क्षेत्रीय असमानता कम करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, संसाधनों का सही उपयोग करना। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर वाला क्षेत्र हो गया। औद्योगिक कॉरिडोर, तो औद्योगिक कॉरिडोर क्या होता है कि किसी भी उद्योग जो भी मतलब कोई भी उद्योग होता है उसका बहुत सारा जो होता है वो एक साथ एक लाइन में जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ एक साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि उद्योग जुड़ा हुआ रहता है, कोई क्षेत्र विशेष क्षेत्र जुड़ा होता है, उससे बिजली संसाधन जुड़े होते हैं, बंदरगाह, फैक्ट्री, रेल सुविधा या कोई शहर को एक साथ जोड़ के यानी कि एक लाइन में जोड़ के रखना ही क्या कहलाता है, तो औद्योगिक कॉरिडोर कहलाता है। ठीक है। आगे है विकास क्षेत्र। यह तरीका आधुनिक विकास योजना का सबसे उपयोगी आधार माना जाता है। आगे है छठा, कार्यात्मक प्रदेशीकरण। इसमें क्या है, इस पद्धति में उन क्षेत्रों को एक प्रदेश माना जाता है जो किसी एक केंद्र से जुड़े हों। उदाहरण के लिए यानी कि मुख्य आधार इसका क्या हो जाता है, परिवहन संपर्क, बाजार संबंध, रोजगार और सेवा केंद्र। इसमें क्या उदाहरण, किसी बड़े शहर के आसपास का क्षेत्र जो उस शहर पर निर्भर है, यानी कि एक शहर है और उसके आसपास वाले जो शहर है यानी कि क्षेत्र है वो उसी शहर पे एक शहर जो है, खास शहर जो है उसी पे निर्भर है। यह शहरी विकास और क्षेत्रीय योजना बनाने में सहायक होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि शहरी विकास और जो क्षेत्रीय नियोजन जो होता है यानी कि योजना जो होती है उसको बनाने में क्या करती है, तो सहायक हो जाती है। आगे इसका निष्कर्ष में क्या है, भारत में प्रदेशीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि देश में प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक है। अलग अलग तरीकों से प्रादेशीकरण से क्षेत्र की विशेषताओं को समझना आसान हो जाता है। इससे प्रशासन सुचारू रूप से चलता है, विकास योजनाएं सही ढंग से लागू होती है और क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेशीकरण भारत के संतुलित विकास, संसाधनों के सही उपयोग और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से और नए वीडियो के साथ। और आज का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है, भारत में प्रदेशीकरण के तरीकों का वर्णन करें। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। और हो सके तो जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स है और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए ताकि जो वीडियो का रीच है और व्यूज़ है वो बढ़ सके। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।